हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सऊदी कॉन्सुलेट ने एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर पब्लिश करा है वर्क वीज़ा के बारे में। अब से ऐसे कुछ प्रोफेशन हैं जिनका वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस होने से पहले उनका टेस्ट होगा, टेस्ट में पास होंगे तभी उनका वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस किया जाएगा। सऊदी कॉन्सुलेट ने जितने भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं सबको ये इंस्ट्रक्ट किया है कि 25 जुलाई से उस सर्कुलर में 42 ऐसे प्रोफेशंस के नाम लिखे गए हैं कि उन 42 प्रोफेशंस में से किसी का भी अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उससे पहले उनका टेस्ट होगा और उस एप्लीकेशन के साथ में टेस्ट रिपोर्ट अटैच करके कॉन्सुलेट या एम्बेसी में सबमिट करना चाहिए, तभी उनका वीज़ा प्रोसेस होगा। और ये जो टेस्ट हो रहा है ये स्किल वैलिडेशन प्रोग्राम के तहत हो रहा है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल बता देता हूँ स्किल वैलिडेशन प्रोग्राम के बारे में। सऊदी में एक प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था, उसके बारे में बहुत सारे स्टडीज़ किए गए और ये पहला फेज़ है जिसमें 23 ऐसे स्पेशलाइजेशन है जिसको कंसीडर किया गया। मिनिस्ट्री ने 23 ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनको कंसीडर करा है स्किल वैलिडेशन प्रोग्राम के तहत। और जो पहला फेज़ है उसमें बस 3 कंट्रीज़ को ही लिए गए हैं। 3 कंट्रीज़ को जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 कंट्रीज़ के जो लोग आएंगे उनमें से भी जो 23 प्रोफेशंस के होंगे उनका टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट में पास होंगे तब उनका वीज़ा लगेगा। तो अभी फ़िलहाल 5 ऐसे स्पेशलाइजेशन हैं जिनको फेज़ 1 में कंसीडर किया गया है। टोटल 23 में से टोटल 23 है, 23 का होगा फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, 5 जब भी होगा। लेकिन पहला फेज़ में 3 कंट्रीज़ को लिया गया है और ऐसे 5 प्रोफेशंस को कंसीडर किया गया है। वो 5 प्रोफेशंस कौन कौन से हैं? प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, वेल्डर हैं, जो एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियंस हैं वो हैं, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रीशियंस हैं। ये जितने भी स्पेशलाइजेशन हैं, इनके जितने भी प्रोफेशंस हैं, वीज़ा हैं, उनमें अगर आप आ रहे हैं तो आपका टेस्ट होगा। स्किल वैलिडेशन प्रोग्राम के तहत आपका टेस्ट होगा, उसमें आप पास होंगे तभी आपका वीज़ा प्रोसेस होगा। ओके, अब जो लिस्ट उन्होंने पब्लिश करा है सर्कुलर के साथ में, उसमें 42 ऐसे प्रोफेशंस हैं। मैंने कुछ रेंडमली 2-3 चेक करा है, तो उसमें से कुछ हैं टाइल्स फिक्स करने वाले, कुछ कारपेंटर्स हैं, कुछ प्लास्टर करने वाले हैं। ओके, ये सारे जो प्रोफेशंस हैं उनको भी उसमें कंसीडर किया गया है। वो लिस्ट थोड़ा सा ब्लर है। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि ये प्रोफेशन का टेस्ट होगा या नहीं होगा, वो मैं नहीं बता पाऊँगा। ओके, ऐसे मेरा वेबसाइट अभी थोड़ा सर्वर डाउन है, जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो उसमें मैं कोशिश करूँगा डिटेल में क्लियर में लिख के आपको बता दूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनको फेज़ 1 में कंसीडर किया गया है और आप आने का प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले से थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे। और ये स्किल वैलिडेशन प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव मिनिस्ट्री ने जो बताया है वो ये कि जो फॉरेन स्किल्ड वर्कर हैं उनको अट्रैक्ट करना। पहले जैसा ये नहीं होता था कि अगर आप कारपेंटर है तो बस सर्विस चार्ज पे करें रिक्रूटमेंट एजेंसीज को, इंटरव्यू हुआ आपका, वीज़ा लगा और आ गए। कई लोग ऐसे भी हुए हैं जो यहाँ पे आए हैं लेकिन कारपेंटर का उनको ब्लेड भी पकड़ना नहीं आता होगा। इसी तरह से जब हम कुछ चीज़ को चीट करते हैं तो नए नए गाइडलाइंस और प्रोसीजर पॉलिसी बनते हैं, उसी का ये आउटकम है। तो इसलिए जो आपको आता है, जो सही है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, वही आप फॉलो कीजिए, पालन कीजिए, आगे प्रोसेस कीजिए, जिससे कोई नया गाइडलाइन ना बने। ओके, तो ये कोई अच्छा न्यूज़ नहीं था और मेरे पास ये पहले से एक रिपोर्ट था जो मैं प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन ये सर्कुलर भी अभी आया है तो मैं सोचा आप लोगों को बता दूं। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियोस में इसके बारे में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्किल वैलिडेशन प्रोग्राम कैसे होंगे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, कितने दिन में रिजल्ट आता है, फीस कितना होता है, रिपोर्ट को कहाँ से मिलेगा, ये सारे कुछ फाइंडिंग्स होंगे मेरे। जब मुझे पता चलेगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।